अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप हरी चटनी को स्टोर कर सकती हैं ताकि ये 1 से 2 माह तक बिल्कुल ताज़ा रहे। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मेरे पास 2 कप के करीब धनिया, 1 कप के करीब पुदीना। इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर खुश करके काट लिया है। अब हम एक जग लेंगे, इसमें 5 से 6 सब्ज़ मिर्च डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं। अब हम इसमें 5 से 6 जवे लहसुन के डालेंगे। अब हम इसमें 1/3 कप इमली का पेस्ट डालेंगे। इमली को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया था, उनके बीज अलग कर लिए। हम इसमें धनिया और पुदीना भी डाल देंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अगर ग्रीन चटनी अच्छी तरह से ब्लेंड ना हो रही हो तो ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इससे ग्रीन चटनी अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगी। माशाल्लाह हमारी ग्रीन चटनी अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी है। अब मैं आपको इसको महफूज करने का तरीका बताती हूँ। हम एक आइस क्यूब ट्रे लेंगे और ग्रीन चटनी को इसके छोटे छोटे खानों में डाल देंगे। इस तरह ग्रीन चटनी डालकर हम आइस क्यूब के सारे खानों को उबाल लेंगे। फिर हम एक चम्मच की मदद से सारे खानों को ऊपर से बराबर कर लेंगे। हमने आइस क्यूब के सारे खानों को ग्रीन चटनी से उबाल लिया है। अब हम इसके ऊपर इस तरह कवर लगाएंगे और इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। वीडियो देखते देखते जहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ग्रीन चटनी जो हमने फ्रीज़ होने के लिए रखी थी वो अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखें माशाल्लाह ये कितने अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो चुकी हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1 या 2 जितना चाहें इस्तेमाल कर सकती हैं। आप इसे किसी भी ज़िप लॉक बैग या एयर टाइट डिब्बे में डालकर फ्रीज़र में रख दें। ये एक आसान और वक्त बचाने वाला तरीका है जिससे आप अपनी हरी चटनी को फ्रीज़र में रखकर पूरा रमज़ान आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं।